Hello everyone and welcome back to Medical Mantras ऑफिशियल YouTube चैनल। माय नेम इज़ ओम प्रकाश सिंह। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि नीट 2021 में कितनी सीटें होंगी MBBS के लिए। इसके साथ साथ बाकी के कोर्सेज लाइक BDS, आयुष की सीटों का भी डिटेल्ड जानकारी दी गई थी उस वीडियो में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसमें MBBS एडमिशन से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी गई है, इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके नीट स्कोर और बजट की बात करने जा रहा हूँ। कितने स्कोर पे आपको MBBS की सीट मिलने की संभावना है, कितने स्कोर के नीचे MBBS की सीट मिलनी मुश्किल है, किस स्कोर पे कितना बजट हो सकता है, ये सब जानना इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए। इसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं तथा अपने बजट की का अरेंजमेंट पहले से ही कर सकते हैं, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे होने वाली मुश्किलों का सामना ना करना पड़े आपको। वैसे तो देखा जाए तो MBBS एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी कंपटीशन काफ़ी टफ है। यदि हम सीटों की बात करें तो नीट 2021 में MBBS की टोटल 83,075 सीट्स होने की संभावना है, जो कि 2020 के मुकाबले 3,220 सीट्स ज़्यादा हैं। सीट्स से रिलेटेड कुछ डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, डिटेल्ड सीट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। नीट 2021 में टोटल 17 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स के अपीयर होने की संभावना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 1 लाख ज़्यादा हैं। इन आंकड़ों के बेसिस पे सीट्स टू कैंडिडेट रेशियो यदि कैलकुलेट करें हम तो ये लगभग 1:21 के आसपास बैठता है। ये रेशियो 2019 में 1:25 हुआ करती थी। कैंडिडेट को सीट मिलना नहीं मिलना उसके स्कोर के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कैंडिडेट किस स्टेट का नेटिव है, किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, उस स्टेट में कितनी MBBS की सीटें हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो स्टेट ओपन स्टेट है या क्लोज्ड स्टेट है। आइए मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यदि कोई कैंडिडेट बिहार से आता है जहाँ टोटल 2,140 MBBS सीट्स हैं, बिहार एक ओपन स्टेट भी है जहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें महाराष्ट्र की, जहाँ टोटल MBBS की 9,000 सीट्स हैं और महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है जहाँ पर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यदि हम स्टेट के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें, उनको कंपेयर करें, तो बिहार से कैंडिडेट्स भी ज़्यादा अपीयर होते हैं MBBS एंट्रेंस में। इसीलिए कंपैरेटिवली बिहार के कैंडिडेट के लिए एडमिशन मिलनी थोड़ी डिफ़िकल्ट है महाराष्ट्र कैंडिडेट के कंपैरिजन में। यदि आप स्क्रीन पे दिए हुए टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें हमने नीट स्कोर को करस्पॉन्डिंग बजट के साथ मैप करने की कोशिश की है। साथ में हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि किस स्कोर पे किस कैटेगरी की कॉलेज मिलने की संभावना है, तथा यदि आप जनरल काउंसलिंग लेते हैं तो क्या हो सकता है, और यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग का सहारा लेते हैं तो किस तरह के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। इसलिए 1-2 साल के काउंसलिंग के बेसिस पे हमने कैंडिडेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनके स्कोर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले वो कैंडिडेट्स जिनके स्कोर 600 या उसके ऊपर होने की संभावना है। दूसरे नंबर पे वो कैंडिडेट्स जिनका स्कोर 600 या उसके नीचे लेकिन 450 के ऊपर होगा। तीसरे नंबर के वो कैंडिडेट जिनका स्कोर 450 के नीचे लेकिन 250 के ऊपर, और चौथे नंबर के कैंडिडेट्स वो होंगे जिनका स्कोर 250 के नीचे लेकिन वो नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है, और पिछले साल नीट कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी, जिससे यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज की इच्छा रखते हैं तो आपको 600 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज 600 प्लस स्कोर करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे हो या स्टेट काउंसलिंग कोटा के बेसिस पे हो, आपकी जो फ़ीस मोटे तौर पे होगी वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में हो सकती है। यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग का सहारा लेते हैं, हो सकता है कि आप बेटर चॉइस फिल कर सकें और बेटर कॉलेज आपको मिल सके। दूसरे नंबर पे जैसा मैंने बताया कि वो कैंडिडेट जिनका स्कोर 450 से 600 के बीच में होता है, इन कैंडिडेट्स को ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ेंगे।
इस डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में इनका जो बजट हो सकता है वो 45 लाख से 55 लाख के बीच में होगा। वहीं यदि ये एक्सपर्ट काउंसलिंग का सहारा लेते हैं तो हो सकता है आपको उनको 8 से 10 लाख बच जाएं और साथ ही साथ उनको एक बेटर कॉलेज भी मिल सके, वो ज़्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड चॉइस फिलिंग कर सकें और डिसीजन ले सकें। तीसरे नंबर पे जैसा मैंने बताया कि वो कैंडिडेट जिनका 250 से 450 के बीच में स्कोर होगा उनको स्टेट कोटा के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना है और उनका बजट 55 लाख से 75 लाख के बीच में हो सकता है। यदि वो एक्सपर्ट काउंसलिंग का सहारा लेते हैं हो सकता है कि वो 10 से 12 लाख की उनकी बचत हो जाए और साथ ही साथ उनको एक बेहतर कॉलेज मिल जाए उनको। अब फोर्थ नंबर पे वैसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 250 के आसपास या उससे नीचे होता है, लेकिन यदि वो नीट क्वालिफाइड हैं तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेंगे या हो सकते हैं तो उनको माइनॉरिटी कॉलेजेस या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में इनकी जो फीस होगी, जो बजट होगा वो 75 लाख एंड अबव होगा, हो सकता है वो 1 करोड़ या उसके ऊपर भी जा सकता है। यदि यही कैंडिडेट एक्सपर्ट काउंसलिंग का सहारा लें उनको बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है, साथ ही साथ 10 से 20 लाख की बचत भी हो सकती है। इसीलिए आप एक्सपर्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, मेरा सुझाव ये होगा कि आप खुद ही अच्छी तैयारी करके काफ़ी रिसर्च और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों के काउंसलिंग एक्सपीरियंस से मैं बोलूं तो बहुत बार छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज मिलने से वंचित रह जाते हैं। कई बार कैंडिडेट्स को किसी स्टेट का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लूज़ करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसे भी केसेस रहे हैं कि स्टूडेंट ने बिना जानकारी के, बिना रिसर्च के कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और बाद में एडमिशन के समय उसको पता चलता है कि कई सारे वहाँ हिडन चार्जेस हैं, बॉन्ड एक्सेट्रा हैं, जिस कारण से जब उसको जानकारी मिलती है तब तक ये देर हो चुकी होती है। कई बार स्टूडेंट्स को मार्क्स होने के बावजूद भी कॉलेज सही सेलेक्ट नहीं करने के कारण उसको MBBS सीट नहीं मिलती है। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर जिस पे कि आप यकीन करते हो उनकी सर्विस ले सकते हैं। इससे हैसल कम होगा, कॉलेज अच्छा मिल सकता है तथा आपको 8 से 10 लाख रुपए की सेविंग भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि काउंसलिंग किसी अच्छी जगह से लें, अच्छे काउंसलर से लें जिस पे आप यकीन करते हों। किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में न पड़ जाएं जो आपको बिना नीट एग्ज़ाम के या नीट स्कोर के MBBS सीट दिलाने की बात करता हो या फिर कम स्कोर के बावजूद गवर्नमेंट सीट दिलाने की बात करता हो। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपको हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। If you are new on our channel, let me tell you that Medical Mantra is a leading medical admission consulting company for medical admissions in India and abroad. Please feel free to connect with us if you wish to avail our premium counseling services for MBBS admissions in India as well as abroad. Thanks for watching this video, and if you liked the video, please give it a thumbs up, share it with your fellow medical aspirants and subscribe to Medical Mantra for more such videos. Thank you.